अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएफएनएस इंटरव्यू कॉल लेटर्स के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स पूछते हैं। उन तमाम के मैं वन बाय वन रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स के तकरीबन सेम क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन उन तमाम के जवाब दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है, क्या इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं? अभी रिसेंटली कुछ कैंडिडेट्स ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये बताया था कि हैदराबाद में इंटरव्यूज़ की कॉल स्टार्ट हो गई हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तमाम हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए तो इंटरव्यूज़ कब तक स्टार्ट होंगे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या फिर मैसेज आएगा या हमें फिर कोई ईमेल रिसीव होगी इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है, इंटरव्यू कॉल किस नंबर से आएगी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसके अलावा इंटरव्यूज़ पहले किस सेंटर पर स्टार्ट होंगे या फिर पूरे पाकिस्तान में एक ही साथ इंटरव्यू स्टार्ट किए जाएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए जीएचक्यू रावलपिंडी जाना होगा या फिर जिस सेंटर को हमने सेलेक्ट किया था उस सेंटर पर हमें इंटरव्यूज़ के लिए जाना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू कॉल आने के बाद कितने दिन के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेलेक्ट हुए हैं, हम रेकमेंड हुए हैं या हमें रिजेक्ट कर दिया गया है। और लास्ट वन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बार बार कि इंटरव्यू के बाद आगे का क्या प्रोसेस है और आगे के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। तो ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि क्या इंटरव्यूज़ की कॉल स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि अभी तक इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए, कहीं पे भी ये तमाम रूमर्स हैं, अभी तक कहीं पे भी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यूज़ कब स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बड़ा डिटेल से बताया आपको कि इंटरव्यूज़ का क्या प्रोसेस है और इंटरव्यूज़ कब तक स्टार्ट होते हैं। बहरहाल अभी इंटरव्यूज़ या तो इस मंथ के आखिरी दिनों में मतलब 28-29 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे या फिर तब इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होते तो फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ कॉल लेटर्स डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी या फिर मैसेज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी और स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर एक ही बार कॉल की जाती है, अगर हमसे कॉल मिस हो जाए तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर एक बार आपसे इंटरव्यू की कॉल मिस हो जाती है तो आपको दूसरी बार भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है या मेल भी आता है। तो जी नहीं, इंटरव्यू के लिए मेल या मैसेजेस वगैरह नहीं आते, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंटरव्यू कॉल किस नंबर से आएगी। तो इंटरव्यू की कॉल जो है वो आपको सिंपल जैसे हमारे ये मोबलिंक की सिम वगैरह का नंबर होता है, जैसे इन्हीं नंबर से आती है इंटरव्यू की कॉल। कोई स्पेसिफिक कोड वगैरह नहीं होता, तो इन्हीं जैसे हमारे नंबर्स हैं इन्हीं नंबरों से ही इंटरव्यू की कॉल आएगी आपको। इसके बाद इंटरव्यू पहले किस सेंटर पर शुरू होंगे या पूरे पाकिस्तान में एक ही साथ इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि डिफरेंट सेंटर्स पर इंटरव्यूज़ डिफरेंट टाइम में होते हैं। मतलब अगर लाहौर में इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं तो फिर 7 से 8 दिन लाहौर में इंटरव्यूज़ जारी रहेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटर पर इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। मतलब लाहौर में 7 दिन इंटरव्यूज़ जारी रहे हैं तो उसके बाद फिर मुल्तान में इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं। तो मुल्तान में फिर 7 दिन इंटरव्यूज़ होते रहेंगे, उसके बाद फिर किसी दूसरे सेंटर पे इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, मतलब फिर थर्ड क्वेटा सेंटर पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट सेंटर्स पर डिफरेंट टाइम्स में इंटरव्यूज़ होते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक ही साथ इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं किए जाते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, वो ये है कि इंटरव्यू के लिए जीएचक्यू रावलपिंडी जाना होगा। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि जी नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए जीएचक्यू रावलपिंडी नहीं जाना होगा, बल्कि आपने इंटरव्यू के लिए जो भी सेंटर सेलेक्ट किया है आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने लाहौर में टेस्ट दिया था जबकि आपने इंटरव्यू के लिए मुल्तान सेंटर सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी मुल्तान सेंटर से आएगी और आपका इंटरव्यू भी मुल्तान सेंटर पर होगा, ना कि आपका इंटरव्यू लाहौर सेंटर पर होगा।
आपका इंटरव्यू भी मुल्तान होगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी मुल्तान सेंटर से ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, इंटरव्यू कॉल आने के बाद कितने दिन बाद इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है उससे आपका 2 या 3 या उससे बढ़कर 4 दिनों में, इतना टाइम होता है, 4 दिनों में मैक्सिमम आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है। मतलब आपको मंडे को कॉल की जाती है तो फिर आपको कहा जाता है कि फ्राइडे को फ़लाँ टाइम में आपका इंटरव्यू होगा, इतना टाइम होता है बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इंटरव्यू के बाद कैसे पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हैं या रिजेक्ट हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है आपको उसी टाइम 10 या 15 मिनट में आपको पता चल जाता है कि आपका आप इंटरव्यू में रेकमेंड हुए हैं, आप सेलेक्ट हुए हैं या आपको रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पे आपको बता दिया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि कितनी बच्चियों के बैच इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, मतलब एक साथ कितनी लड़कियों के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि 25-25 लड़कियों के बैच होते हैं। 25 लड़कियों को बुलाया जाता है, उन 25 लड़कियों का 1 बाय 1 इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फिर उस बैच को भेज के फिर नेक्स्ट 25 लड़कियों का बैच बुलाया जाता है। मतलब 25 लड़कियों की इंटरव्यू, 25 कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। उनका अगर एक दिन में इंटरव्यू होता है तो फिर नेक्स्ट 25 कैंडिडेट्स को नेक्स्ट डे में कॉल की जाती है। मतलब 25-25 कैंडिडेट्स का बैच होता है और उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यूज़ के बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा। डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यूज़ के बाद आगे आप लोगों का फ़ाइनल मेडिकल होता है। फ़ाइनल मेडिकल से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो पहले से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि फाइनल मेडिकल में क्या क्या होता है, तो आप वो देख सकते हैं। फ़ाइनल मेडिकल जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद GHQ रावलपिंडी में फ़ाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाती है। इनके फ़ाइनल लिस्ट डिस्प्ले की जाती है जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं, मतलब जिनका मेडिकल भी क्लियर होता है, तो उसके बाद एक लिस्ट डिस्प्ले करते हैं GHQ रावलपिंडी में। तो उसके बाद फिर आपको बुला लिया जाता है और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे। इसके अलावा आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी।